दोस्तों, आज की कहानी है माँ की आंखों में नमी और पति के हाथों में भरोसा की, जिसका शीर्षक है एक कमरे में सिमटी जिंदगी। उस छोटे से गुलाबी रंग के कमरे में उस दिन सिर्फ एक शादी नहीं हो रही थी, बल्कि कई जिंदगियां अपने अपने मोड़ पर ठहर कर आगे बढ़ रही थीं। दीवारों पर समय की हल्की दरारें थीं। एक कोना में रखा आईना बीते बरसों की गवाही दे रहा था और उसी आईने के सामने आज एक लड़की दुल्हन बनी खड़ी थी, सिर झुकाए, आंखों में सपनों और डर का मिला जुला सैलाब लिए। वह कोई राजमहल नहीं था, न ही सजी धजी मंडप की चकाचौंध थी, पर उस कमरे में जो सच्चाई थी, जो अपनापन था, वह किसी भी भव्य समारोह से कहीं बड़ा था। दूल्हा उसके पास खड़ा था, क्रीम रंग की शेरवानी में, लाल पगड़ी बांधे, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और आंखों में एक भरोसा। वह मुस्कान सिर्फ कैमरे के लिए नहीं थी, वह उन तमाम दिनों की थकान के बाद की राहत थी जब उसने जिंदगी को जैसे तैसे संभाला था। वह जानता था कि आज से उसकी जिम्मेदारियां दोगुनी हो जाएगी, पर दिल में डर से ज़्यादा सुकून था, क्योंकि अब वह अकेला नहीं रहेगा। दुल्हन के हाथ काँप रहे थे, चूड़ियों की खनक उसके दिल की धड़कनों से मिलकर एक अनसुना संगीत रच रही थी। वह बार बार अपनी माँ को याद कर रही थी, माँ जो सुबह से उसके चारों ओर घूमती रही, कभी आंचल ठीक करती, कभी बालों में फूल लगाती और कभी बिना कुछ कहे बस उसे निहारती रही। माँ की आंखें बार बार भर आती, पर होठों पर मुस्कान बनाए रखना जैसे उसका सबसे बड़ा फर्ज था। बेटी की शादी है, रोना मना है, यह बात माँ ने खुद से न जाने कितनी बार कही थी। कमरे के पीछे खड़ा कैमरे वाला उस पल को कैद कर रहा था, पर वह नहीं जानता था कि वह सिर्फ एक शादी नहीं, बल्कि एक पिता के अधूरे सपनों, एक माँ की पूरी जिंदगी और एक बेटी की विदाई को अपने कैमरे में बंद कर रहा है। हर क्लिक के साथ कुछ यादें हमेशा के लिए ठहर रही थीं। दुल्हन का मन बार बार अतीत में चला जाता। उसे याद आता था वह दिन जब बारिश में छत टपक रही थी और माँ ने अपनी साड़ी का पल्लू बाल्टी पर डाल दिया था ताकि पानी जमीन पर न गिरे। पिता उस समय जिंदा होते तो शायद यह कमरा थोड़ा और बड़ा होता, दीवारें थोड़ी और चमकदार होती, पर पिता की कमी ने घर को नहीं, बस सपनों को छोटा कर दिया था। माँ ने अकेले ही उसे पाला, पढ़ाया, समझाया और आज उसी माँ का आंचल छूटने वाला था। दूल्हे ने दुल्हन की ओर देखा, उसे उसकी झुकी हुई पलकें, कांपते ओठ और भीतर छिपी घबराहट साफ दिख रही थी। उसने मन ही मन तय कर लिया कि इस लड़की की आंखों में कभी असुरक्षा नहीं आने देगा। वह जानता था कि उसके पास दौलत नहीं है, बड़े वादे नहीं हैं, पर उसके पास एक सच्चा दिल है और वह दिल इस लड़की के नाम है। कमरे में मौजूद महिलाएं धीमी आवाज में बातें कर रही थीं। कोई कह रही थी कि लड़की बड़ी संस्कारी है, तो कोई माँ की हिम्मत की तारीफ कर रही थी, पर उन सब बातों के बीच एक अनकहा दर्द था, विदाई का दर्द। हर शादी में हंसी होती है, पर विदाई में आंसू भी उतने ही सच्चे होते हैं। दुल्हन को याद आया कैसे वह इसी कमरे में बैठकर किताबें पढ़ा करती थी। एक कोने में रखा छोटा सा शेल्फ जिसमें कुछ पुरानी किताबें और माँ की पूजा की थाली रखी रहती थी। आज वही कोना खाली लग रहा था, जैसे वह भी उसकी विदाई का इंतज़ार कर रहा हो। उसने
मन ही मन उस कमरे से माफ़ी मांगी कि वह उसे छोड़कर जा रही है। दूल्हे के मन में भी बहुत कुछ चल रहा था। उसे अपने छोटे से घर की याद आ रही थी, जहाँ उसकी माँ सुबह सुबह तुलसी में पानी डालती है और शाम को दरवाजे पर उसका इंतज़ार करती है। वह जानता था कि उसकी माँ भी आज किसी और की बेटी को अपनी बहू बनाकर लाने वाली है। दो औरतों की ज़िंदगी आज एक दूसरे से जोड़ने वाली थी। एक माँ बेटी को खोने वाली थी और दूसरी माँ बेटी को पाने वाली। घड़ी की सुइयाँ धीरे धीरे आगे बढ़ रही थीं। पंडित की आवाज़ बाहर से आ रही थी, पर कमरे के भीतर सब कुछ ठहरा हुआ सा लग रहा था, जैसे समय भी इस पल को छोड़ना नहीं चाहता हो। दुल्हन ने आखिरी बार अपने मायके की दीवारों को देखा, दरवाजे को देखा, उस चौखट को देखा जिसे लांघकर वह आज एक नई जिंदगी में कदम रखने वाली थी। माँ ने धीरे से बेटी का हाथ पकड़ा। उस स्पर्श में शब्द नहीं थे, पर भावनाएं बहुत थी। माँ कहना चाहती थी, खुश रहना, सहनशील रहना, पर खुद को मत खो देना। बेटी कहना चाहती थी, माँ मैं दूर जा रही हूँ, पर आप मेरे भीतर ही रहोगी। दोनों कुछ कह नहीं पाई, पर आंखों से सब कुछ बह गया। दूल्हे ने आगे बढ़कर दुल्हन का हाथ थामा, वह हाथ जो अब उसकी जिम्मेदारी था। उस पल कमरे में मौजूद हर व्यक्ति ने महसूस किया कि यही शादी का असली अर्थ है। किसी के अधूरेपन को अपना लेना, किसी के डर को अपना बना लेना। कैमरे की लाइट फिर से जली। उस रोशनी में दूल्हा मुस्कुरा रहा था। दुल्हन की आंखें नम थी और पीछे खड़ी माँ अपने आंसू पोंछ रही थी। यह कोई परफेक्ट तस्वीर नहीं थी, पर यह सच्ची थी। इसमें मेकअप से ज़्यादा भावनाएं थीं, सजावट से ज़्यादा अपनापन था। जब दुल्हन ने कमरे से बाहर कदम रखा तो लगा जैसे वह सिर्फ घर नहीं, अपनी पूरी पिछली जिंदगी को पीछे छोड़ रही हो। पर उसी पल उसे एहसास हुआ वह कुछ खो नहीं रही, बस कुछ नया पा रही है। एक नया रिश्ता, एक नया घर, एक नई पहचान। और उस छोटे से कमरे में गुलाबी दीवारों के बीच कुछ यादें हमेशा के लिए बस गई। एक माँ का त्याग, एक बेटी का साहस और एक पति का वादा। यह कहानी किसी महल की नहीं थी, पर यह जिंदगी की थी, सच्ची, भावनात्मक और अमर। जब दरवाज़ा बंद हुआ और वह गुलाबी कमरा अचानक खाली हो गया, तो वहाँ सन्नाटा नहीं था, वहाँ स्मृतियाँ गूंज रही थी। माँ कुछ पल उसी जगह खड़ी रही जहाँ उसकी बेटी आखिरी बार झुकी हुई खड़ी थी। आंखों से आंसू बहते रहे, पर ओठों पर संतोष था कि उसने अपनी बेटी को खाली हाथ नहीं, संस्कारों और हिम्मत के साथ विदा किया है। उधर दूल्हे के साथ चलती दुल्हन ने महसूस किया कि उसका अतीत पीछे नहीं छूटा, वह उसके भीतर सिमट गया है। हर कदम के साथ डर थोड़ा कम हुआ और भरोसा थोड़ा बढ़ा। उसने जाना कि शादी सिर्फ विदाई नहीं होती, यह दो जिंदगियों का सहारा बनना होता है। और उस दिन बिना किसी शोर शराबे के, बिना किसी दिखावे के, एक सादा सा वादा पूरा हुआ कि प्यार अगर सच्चा हो तो सबसे छोटा कमरा भी पूरी जिंदगी के लिए काफ़ी होता है।